हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो दो पार्ट हमने इसके कवर कर लिए थे, जिनके वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 इसका, नियरेस्ट नेबर्स से। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रीवियस वीडियो और आगे की वीडियो बिना सर्च में बार बार टाइम गवाए एक ही जगह आसानी से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नियरेस्ट नेबर्स कौन से होते हैं? विद लार्ज नंबर्स इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट थाउजेंड, लाख्स और करोड़। तो बड़े नंबर में हमें ये जानना जरूरी होता है कि उसका नियर बाई थाउजेंड क्या है, लाख क्या है और करोड़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर ऑफ द नंबर, ये नंबर दिया गया है आपको 6,72,85,183 आर शोन इन द टेबल। तो देखिए, इसको नियरेस्ट थाउजेंड में आपको ये अच्छे से आता है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप किस डिजिट को कंसिडर करोगे? नियरेस्ट थाउजेंड के लिए जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको आप कंसिडर करोगे। आइधर वो 5 और 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उसके लेफ्ट साइड में एक ऐड कर दोगे। ऐड करते हो ना आप लेफ्ट साइड में। और अगर वो 5 से कम है, 4 या उससे कम, तो आप सिंपली बाकी सारी डिजिट को 0 0 कर देते हो, उसके आगे की दोनों डिजिट को उसके साथ, और सेम रहता है। तो देखिए, नियरेस्ट थाउजेंड में ये हो गया 6,72,85,000। अब नियरेस्ट 10,000 में सेम वे, नियरेस्ट 10,000 में जो हम कंसिडर करते हैं वो कंसिडर करते हैं हम थाउजेंड की डिजिट। तो यहाँ पर देखिए, थाउजेंड की डिजिट पे 5 है, तो इसका मतलब इधर से एक इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बाकी चारों 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 6,72,90,000। ठीक है, क्योंकि आप नियरेस्ट 10,000 में कर रहे हो। 85,183 से क्या हो जाएगा, 90,000। नाउ कम टू नियरेस्ट लाख। नियरेस्ट लाख में भी आप सेम चीज़ फॉलो करोगे। तो नियरेस्ट लाख के लिए आप किस नंबर को कंसिडर करोगे? इस नंबर को। ठीक है, जो कि आपके इसमें यहाँ पे 8 दिया गया है, इस नंबर को आप कंसिडर करोगे जो 10,000 के प्लेस पे है नियरेस्ट लाख के लिए। तो 8 है, तो ये भी क्या करेगा, इधर एक इंक्रीज कर देगा। तो क्या हो गया, 6,73,00,000। सेम वे आप देखेंगे, नियरेस्ट 10 लाख में करोगे तो यहाँ पर 2 है, 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली। यहाँ इधर कुछ भी ऐड नहीं करेगा 2, क्योंकि ये 4 से कम है, 5 से कम है। नियरेस्ट करोड़, तो यहाँ पर आपको 7 दिया गया है। देखिए, नियरेस्ट करोड़ के लिए आप देखेंगे 10 लाख के प्लेस का, तो 7 है, तो ये इधर एक एक्सटेंड कर देगा, 6 को 7 बना देगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। इस तरह से ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, जस्ट आपको रिमाइंड कराया है। अब इतने ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो इनके 5 नियरेस्ट नेबर इसी तरह से, थाउजेंड में, ये देखिए सारे करोड़ में है नंबर दोनों। ये करोड़ में है, ये 10 करोड़ में, 3,87,69,957। तो आपको इनके सबके लिखने हैं। ठीक है, तो इसका पहले थाउजेंड में क्या लिखोगे, 3,8,7 और 7,0। ये हो गया आपका थाउजेंड में, क्योंकि यहाँ पे 9 का 10 होगा तो ये इधर दे देगा इसको, 7 हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, एक लिख करके मैं दिखाता हूँ, एक आप करना। 3, कोमा लगा लेना आप। तो 3,8,7, अभी आपने किया था नियरेस्ट थाउजेंड में, 10,000 में करोगे 10,000 में भी सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि 10,000 में आप क्या करोगे, इस डिजिट को कंसिडर करोगे 9 को। अभी आपने जब थाउजेंड में कर रहे हो तो 100 की डिजिट कंसिडर की, अभी 1000 की करोगे तो ये भी इसको वही सेम आएगा। देखिए, अभी हम करते हैं इसको नेक्स्ट में, दैट इज नियरेस्ट लाख में। तो नियरेस्ट लाख कितना हो जाएगा इसका, अब कंसिडर करेंगे हम इस डिजिट को। तो 3,88,00,000 और बाकी सारी आपकी 0 0 आ जाएंगी। ठीक है, सेम वे अभी करेंगे हम इसको नियरेस्ट करोड़ में। तो नियरेस्ट जब करोड़ में आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका,
सॉरी नियरेस्ट 10 लाख में, मैं करोड़ बोल रहा हूँ, नियरेस्ट 10 लाख में करोगे, नियरेस्ट 10 लाख में करोगे तो 7 इधर आके 8 कर देगा, 8 को 9 कर देगा, तो आपका नियरेस्ट करोड़ में आएगा 3 करोड़ 90 लाख, ये आएगा। ठीक है, सेम वे अगर आपको करोड़ में करना है तो यहाँ पे 8 है, ये इधर एक दे देगा इसको, ये सिंपली 4 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट को आप करेंगे, एक मैंने करके दिखा दिया आपको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर, कितना है 5 करोड़। तो मेरे पास एक नंबर है जिसके पांचों नियरेस्ट नेबर 5 करोड़ 5 करोड़ है। व्हाट कुड द नंबर बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो देखिए वो कौन सा नंबर है और कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनके नियरेस्ट पांचों के पांचों नियरेस्ट 5 करोड़ आए। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सोचिए आप कि 5 करोड़ है आपका, ठीक है। दोबारा लिखते हैं, रुकिए। आपका 5 करोड़ हो गया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके पांचों के पांचों जो नियरेस्ट नेबर हैं वे सारे 5 करोड़ ही हैं, ठीक। तो वो और ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिसके नियरेस्ट नेबर, जिसके सब कुछ यही आए। तो आपको कंसीडर क्या करना पड़ेगा, आप 1000 से स्टार्ट करोगे तो ये नंबर आपका 499 से कम होना चाहिए, मतलब 500 से कम होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 500 से कम रहेगा तब तक आगे उसको डिनोट नहीं करेगा, आगे इसको डिनोट नहीं करेगा ना। तो डिनोट नहीं करेगा तो ये देखिए 499 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। इनमें आप कुछ भी कर सकते हैं, 499, 498, 497। तो आपको 5 नंबर लिखना है, आप ऐसे 5 नंबर लिख सकते हैं इजीली, यू कैन राइट इट वेरी वेल। और दूसरा क्या है, एक इससे ऊपर के नंबर, मतलब 5 करोड़ आप लिखोगे और 950। देखिए यहाँ से ऊपर के 50 जो डिजिट्स हैं, क्योंकि जब आप इसको नियर बाई 1000 में करोगे तो 9 इधर एक डिनोट करेगा। सॉरी ये गलत किया, यहाँ पर 499, ठीक है। 4 करोड़ 99,99,950। तो ये इधर इसको डिनोट करेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इसको डिनोट करेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इसको डिनोट करेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इसको डिनोट करेगा, और अगेन ये इसको। तो अल्टीमेटली आपको सारे नंबर 5 करोड़ ही मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके पास टोटल ऐसे कितने सच नंबर हो सकते हैं, ये देखिए 499 नंबर तो ये हो गए आपके पास में, कि 5 करोड़ 1 से लेके 5 करोड़ 499 तक। और यहां पर कितने हुए आपके पास में, अगर 1000 की बात कर रहे हैं हम, ये तब है, ये केवल ये केवल 1000 वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आप 1000 की, अदरवाइज इसको आप फिर नियरेस्ट उससे नीचे वाले में करोगे तो ये भी इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि इधर आप उसमें टेंस में करोगे तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, बट नियरेस्ट 1000 में आपके 499 नंबर्स तो ये हो गए। और अगेन यहाँ गलत किया हमने, ये आएगा आपका 500, 950 नहीं, सॉरी, ये 500 से शुरू हो जाएगा ना आपका तो बढ़ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 करोड़ 99,99,500। देखिए 500 से ये इसको डोनेट करना स्टार्ट कर देगा, 5 से ही, जैसे ही 5 आएगा तो 500 नंबर ये हो गए, यहाँ से लेके 5 करोड़ तक हो गए ना 500 नंबर। तो ऐसे
999 नंबर्स हैं जिनके पांचों नियरेस्ट जो नेबर होंगे वो 5 करोड़ ही आएंगे। ठीक है। नाउ कम टू रॉक्सी एंड S2 आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। अब वो सिंपल एक्सप्रेशन की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं 4,63,128 प्लस 4,19,682। तो रॉक्सी कह रही है कि सम जो आएगा उसका नियर अबाउट 8 लाख आएगा एंड इज मोर देन 8 लाख, या तो 8 लाख आएगा, 8 लाख से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो रॉक्सी सही कह रही है क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी 4 लाख है और यहाँ भी 4 है, तो 448 जो आगे का आया तो 8 लाख से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, बट इस्तु उससे भी सही कह रही है, रॉक्सी से भी इस्तु बोल रहा है सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख, तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, जो इसका जो एस्टिमेट सम आएगा वो देखिए यहाँ पे ये 5 लाख हो जाएगा उसमें नियरेस्ट लाख में, और ये 4 लाख ही रहेगा, तो 549, तो टोटल ये 9 मतलब नियर आएगा 9 लाख के आसपास, बट 9 लाख से कम रहेगा। तो रॉक्सी का अप्रोक्सीमेशन कुछ हद तक ठीक है बट पूरी तरह ठीक नहीं है। तो आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, तो S2 का एस्टिमेट ठीक है, S2 का एस्टिमेट क्लोजर टू द सम है। नाउ कम टू सेकंड, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000 और वाई डू यू थिंक सो। तो आप इस दोनों को टोटल करके देखेंगे तो ये 8,50,000 से ज़्यादा आएगा, तो सम विल बी ग्रेटर देन 8,50,000 एंड वाई द सम विल बी ग्रेटर देन, will the sum will be greater than 883,128 और less than 883,128, 8,83,128, why do you think so। तो अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि अब इसने एग्जैक्ट दे दिया कि है नहीं है, तो 2,8,6,9,1,4, तो आप इसको ऐड करोगे तो 8 और 2 10 की 0, 8 और 2 10 और 11, 6 1 7 और 1 8, 12 का 2 8 8, तो आपका टोटल आ रहा है 88। ठीक है, ये इसका मतलब ये सही है, इससे कम है। अब एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये रही 8,82,810। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, ये आपको इसमें अब उसमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो रॉक्सी कह रही है कि द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख। तो जो इनका डिफरेंस है दोनों का वो या तो 10 लाख है लेस देन 10 लाख है, तो ये सही है। S2 कह रहा है डिफरेंस इज नियर 9 लाख और मोर देन 9 लाख, तो S2 गलत है। इस बार रॉक्सी का एस्टिमेट सही है। तो आर दीज एस्टिमेट करेक्ट हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू डिफरेंस, तो रॉक्सी का जो एस्टिमेट आएगा वो इसके क्लोजर आएगा। विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000, तो ये 9,50,000 से ज़्यादा है इसका जो एस्टिमेट आएगा। आप निकालेंगे तो पाएंगे विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,000, तो इसके लिए आपको टोटल करना पड़ेगा। आप टोटल करके देखिए और एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी उसको फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, अब हम पढ़ेंगे सिटी की पॉपुलेशन। यहाँ देखिए आपको बहुत सारी सिटी दिखाई गई हैं, उनकी पॉपुलेशन। तो ये जो सेंसस होता है, ठीक है, पॉपुलेशन का सेंसस होता है एवरी 10 ईयर में। तो ये 10 ईयर के सेंसस को दिखा रहा है 2001 से 2011 में किस सिटी की पॉपुलेशन 11 में, ये 2001 में क्या थी, 11 में क्या हो गई और कौन सी सिटी है और उसकी क्या रैंक थी उस टाइम पे, कि जिसमें सबसे ज़्यादा है वो फर्स्ट रैंक पे, जिसमें कम है वो नीचे की रैंक पे पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आपको इससे क्या करना है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन में आपको आंसर देने हैं, ये आप आराम से दे सकते हैं। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, अब ये है व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबाउट टेबल। ठीक है, तो इसका ये है सेंसस। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ही कर रहे हैं ना, या सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडियन सिटीज़, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
तो वो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे पाएंगे। कम टू नेक्स्ट, पैटर्न इन प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट में क्या पैटर्न बनते हैं, चलिए उसको जानते हैं। ठीक है, रॉक्सी एंड एस्तु आर प्लेइंग विद मल्टीप्लिकेशन, दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग ए नंबर 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो अब उन्होंने एक अच्छी सी टेक्निक पाली है नंबर को मल्टीप्लाई करने की, कि 10 से 100 से 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम भी इसको फटाफट जान लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट क्या होता है। अब रॉक्सी कह रही है कि इसको मैं इस तरह से भी इवेलुएट कर सकती हूँ कि 116 मल्टीप्लाई बाई 5। तो जो आपको छोटा नंबर दे रखा है उसको कोशिश करो आप 10 में कन्वर्ट करो। तो इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 10 बनेगा ना ये। तो 116 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 10 हो गया, 5 2 10 और नीचे 2 हो गया। तो इससे आप इसको आराम से काट लोगे, 58 आ गया। और 10 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 से तो कुछ होता नहीं, जो जीरो होती है वो जीरो उठ के 10 100 जो भी होता है उतनी जीरो उसके नंबर के आगे लग जाती है। तो सीधा आपने देखिए कितनी आसानी से कैलकुलेशन करी जस्ट 2 की टेबल से। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए यहाँ पर तो 25 को आप 10 तो कर नहीं सकते, उससे नेक्स्ट 00 वाली डिजिट में जाओगे तो 25 से नेक्स्ट 00 वाली डिजिट क्या आएगी, 100 आएगी। तो 25 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आ जाए, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का डिवाइड कर दो। और किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 824 से। ठीक है, तो इसको 4 से आराम से कर सकते हो। 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 4 6 जा 24, सॉरी 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा आपका 100। तो 20600। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। ये फास्ट मेथड है। तो यूजिंग मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाई 5 सेम डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 10। तो वही मैंने बताया आपको कि उसको नंबर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करिए और सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर तो सेम ही रहेगा बट आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। अब आप जल्दी जल्दी क्विक वेज फाइंड आउट करिए इन प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना बढ़िया दिया है, 552 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा 176800 हो गया फट से। अब यहाँ देखिए आप 72 और 125, तो 125 को नेक्स्ट 1000 में जाएंगे हम। तो 125 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 हो जाएगा और 8 से डिवाइड कर दो, 8 9 जा 72, तो क्या आ गया आपका 1000 की तीनों जीरो यहाँ आ जाएंगी ये इसके पीछे। अब कम टू नेक्स्ट, तो इनको आप फटाफट देखिए कैसे करेंगे। इसको 1000 बाई 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8 और 100 डिवाइड बाई 4। 25 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 से 10 आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया आपका। तो वैसे कैलकुलेशन करते बहुत देर लगती, कितनी जल्दी हुई आपकी। तो 30 40 और 260 और डिजिट आपके पास क्या है, 1 ही है केवल, और कुछ है ही नहीं आपके पास में। तो टोटल 60 आप यहाँ पर लगा दीजिए, 5 और 6, तो ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, देखिए 10 लाख, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने फट से कितनी जल्दी करी। तो यही फ़ायदा इस मेथड का होता है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली, इनको फटाफट कैलकुलेट करिए आप इन प्रोडक्ट्स को। तो इसको कैसे करेंगे आप कैलकुलेट, 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा, तो कितना आ गया 300। नेक्स्ट 100 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 240, 4 6 जा, तो कितना आ गया 6000। कम टू नेक्स्ट 250 120। ठीक है, तो 250 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 120, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 30,000। नेक्स्ट इसको आप क्या कर सकोगे 10,000, आगे नेक्स्ट वाले में करिए। 2500 को 10,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 3 जा, तो कितना आ गया आपका 30,000। इस तरह से इसको आप खुद करके देखिए, बड़ा आसान है, कुछ भी इसमें आप लिख के इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसी तरह से।
कि जिसका कितना नंबर है, ये नंबर है आपका 12 करोड़। तो इसको आप खुद से करके देखिए, नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट कितना लंबा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। 11 होता है 121 और 111 होता है 1 2 3 2 1 और ये 1111 मल्टीप्लाई बाई 1111 होता है 1 2 3 4 3 2 1। तो देखिए ऐसे ही होता है, जितने आपके नंबर हैं 11 के उसमें मल्टीपल में, ठीक है, उतने ही नंबर तक आप पहले आगे जाएंगे कि 1 2 3 4 और फिर वापस आ जाएंगे 3 2 1। ठीक है, तो यही इसका बीच में इनका रिलेशन है कि जितने नंबर से आप करते जाओगे आपको ऐसे ही बढ़ना है। अगर आप 5 से करोगे कि 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम्स 1 तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, नाउ 66 मल्टीप्लाई बाई 61, ये आएगा आपका 4026। अब 666 मल्टीप्लाई बाई 661, यह आएगा आपका 440226। नाउ अगेन 4 टाइम्स 6 और 3 टाइम्स 6 1, यह आएगा आपका 4440226। ठीक है, ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो एक आएगा आपका ये नंबर। तो आप देखिए इसमें आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है कि नंबर आपका जितनी बार भी आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक 4 के आगे 026, फिर एक और 4 आ गया, जब जैसे आपने एक एक डिजिट बढ़ाई 440226 हो गया, एक 4 बढ़ गया, इसमें एक 2 बढ़ गया, वही सेम काम हो रहा है। अभी आपने 6 को और एक बढ़ा दिया तो 2 4 बढ़ गए, 2 2 बढ़ गए। तो ये देखिए सिमिलरिटी क्या है इसमें। और 3 5 जा 15। अब 33 मल्टीप्लाई बाई 35, ये देखिए आपके बीच में एक एक 1 एक एक 5 बढ़ गया। अब इसको करोगे आप 333 को मल्टीप्लाई बाई 335, तो आपका हो जाएगा, अब 3 बार 1 हो जाएंगे और 3 बार 5 हो जाएंगे ना। ये अब 2 बार बढ़ जाएंगे आपके सेम। तो जब एक बार 3 और 5 है तो एक बार 1 एक बार 5, 2 बार 3 और 35 है तो 2 बार 1 2 बार 5, 3 बार 33 और 3 और 335 है तो 3 बार 1 3 बार 5, ये आपका। अब नेक्स्ट देखिए 101, जब 101 को 101 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 10201। ठीक, अब 102 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10404। तो सेम वे जब इसकी करोगे 103 तो क्या आना चाहिए आपका, आप सोचिए इसको कि आना क्या चाहिए आपका। यहाँ पे 2 था, 2 का 4 हो गया, 2 2 को ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पर 4 से क्या 1 से क्या आया 4 आ गया, क्योंकि 4 इससे आया, 2 2 जा 4, तो अभी क्या आएगा 3 3 जा 9। तो आपका नंबर होगा 104 का हो जाएगा 6, ये 2 2 ऐड हो रहे हैं इसमें, और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में मल्टीप्लाई होकर 9, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा है, ये सारी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बताइए, मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है ऊपर कि क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं। तो अब रॉक्सी कह रही है, देखो, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द डिजिट इन 2 नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड नंबर इन डिजिट्स इन द प्रोडक्ट। तो अपने क्या कॉम्बिनेशन है, क्या उनका रिलेशन है, वो सब डिस्कस कर लिया है। अब रॉक्सी कह रही है, रॉक्सी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी 3 और 4 डिजिट नंबर। इज सी करेक्ट? यस, सी इज करेक्ट, क्योंकि आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर के जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है
देखिए सबसे बड़ा आपका 2 डिजिट का नंबर होता है 99, ठीक है। तो 99 को जब आप 99 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 9801। तो ये 4 डिजिट का नंबर है, ये सही है। और 2 डिजिट के सबसे छोटे नंबर से करके देख लो। सबसे छोटा नंबर क्या होता है 2 डिजिट का? 10 होता है, 100। तो ये क्या है? 3 डिजिट का नंबर आपको मिला, तो वो सही है बिल्कुल, ये आप प्रूव करके देख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रोक्सीज क्लेम इज ट्रू और इज देयर ए बेटर वे टू फाइंड आउट। तो हमने वे आपको बता दिया कि 2 डिजिट के सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो कितने डिजिट का नंबर आ रहा है, 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, बजाय हर सारे 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के, जैसा कि ये बोल रहा है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है जो मैंने बताया। नाउ सी एक्सप्लेन हर रीजनिंग। We want to know about the number of digit in the product of 2 digit number। तो हम 2 डिजिट के नंबर का प्रोडक्ट जानना चाह रहे हैं। टू नो द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट, तो ये हमने जो बताया है सारा वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो कैन यू मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव ए 4 डिजिट नंबर। तो क्या आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट नंबर आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सबसे स्मॉलेस्ट से ही ट्राई कर लेते हैं। देखिए, नहीं सॉरी, 3 डिजिट से 3 डिजिट करोगे आपको 4 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे छोटे से ही आपका 5 डिजिट का नंबर आ रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आता है, जिसमें कि टोटल 5 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया नो। अब नेक्स्ट चलिए, कैन मल्टीप्लाइंग ए 4 डिजिट नंबर विद ए 2 डिजिट नंबर गिव ए 5 डिजिट नंबर। तो देखिए, आप सबसे छोटे वाले से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। एक सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है? एक ज़्यादा लग गया, 1000 होता है। और 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 10 होता है। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10,000, जो कि 5 डिजिट का नंबर है। तो ये सही है, राइट। ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? सी इफ द पैटर्न एक्सटेंड फॉर अदर नंबर्स एज वेल। तो देखिए, आप अभी को ऑब्जर्व करना है और कोई एक पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो वो पैटर्न आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जब 1 डिजिट से 1 डिजिट के नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो या तो 1 डिजिट का नंबर मिलता है, 2 का मिलता है। 2 से 1 को करते हो तो 2 का मिलता है या 3 का मिलता है, मतलब जो ये मिनिमम है वो, या फिर दोनों को ऐड कर दो वो आएगा। 2 से 2 को करते हो तो 3 का मिलता है या 4 का मिलता है, ठीक है। 3 से 3 को करते हो 5 या 6 का मिलता है आपको, और 5 से 5 को करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 4 और 5 डिजिट का। 8 को 3 से करोगे तो अब बताइए आपको क्या मिलेगा? 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। 8 डिजिट और 3 डिजिट 11 होगी ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही थी? जब आपकी टोटल 6 डिजिट हो रही थी तो आपको 5 और 6 दोनों मिल रहे थे, तो आपको 10 डिजिट का नंबर मिलेगा और 11 का मिलेगा। एक उससे कम, जितना टोटल डिजिट हो जा रही हैं उससे एक उतनी डिजिट का नंबर मिलेगा आपको, और एक मिलेगा उससे कम डिजिट का मिनिमम से। तो 12 डिजिट और 13 डिजिट, इसमें क्या फाइंड आउट करोगे? 12 और 13 25। तो एक मिलेगा आपको 24 डिजिट का और एक मिलेगा 25 डिजिट का। इधर 24 डिजिट के नंबर मिलेंगे या 25 के मिलेंगे। तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। नो फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर्स, ठीक है। लार्ज नंबर के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट जानेंगे। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो, नीचे छिपे हुए हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट और क्वोशंट अनकवर द फैक्ट्स, आप इसको कैलकुलेट करिए या, ठीक है, उसके बारे में फैक्ट्स को जानने के लिए वो करिए। तो चलिए, बजाय इसे पढ़ने के टाइम ख़राब करने के, बहुत ये काफ़ी बड़ा है, सीधा इनकी कैलकुलेशन करके हम फैक्ट जान लेते हैं। तो इन्होंने इतने बड़े, देखिए टोटल 4,75,000 ये आपके पास नंबर आया। तो ये नंबर है कीर्तन कंपोज का। इन्होंने जो पुरदर्शा थे, इन्होंने इतने कीर्तन कंपोज किए। आप सोचिए, देखिए कितने होते हैं 4,75,000। तो कितना बड़ा नंबर है, इतने सारे सॉन्ग कंपोज करना। अब चलिए दूसरा लेते हैं, ठीक है। तो 2100 मल्टीप्लाई बाई 70,000, तो आपका आ गया 147। कलम चेंज करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 147 और
6 टाइम आएगी आपकी 0, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 14 करोड़ 70 लाख। ठीक है, इसका कैलकुलेशन इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये अर्थ और सन के बीच की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है। तो देखिए कितनी ज़्यादा है, कितना बड़ा नंबर है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ये अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का इसका आंसर हम ऐसे देंगे कि सन से हमारे पास क्या आती है, सन से आती है हमारे पास लाइट, लाइट ही आती है ना। तो जो लाइट होती है, लाइट की खुद की एक स्पीड होती है। ठीक है, तो लाइट की खुद की स्पीड है, तो लाइट की स्पीड से, अब लाइट सन से लाइट चली, वो एक सर्टेन स्पीड से चल रही है, और अर्थ तक पहुंचने में उसको क्या लगेगा, एक सर्टेन कुछ टाइम लगता होगा, टाइम लगेगा ना भाई। अब जब टाइम लगेगा तो उस टाइम से स्पीड आपके पास देखिए दो चीज़ें हैं, लाइट की स्पीड आपको पता है, टाइम आप कैलकुलेट कर ले रहे हो, अब डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, जो कि अराउंड 15 करोड़ के आसपास आती है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अमेजन रिवर के पानी के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि कितना लीटर पानी उसमें है। तो ये देखिए, ये आपका फिगर निकल के आया 400 और 00000। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये 40 करोड़ लीटर इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर अमेजन रिवर डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकंड। ईच सेकंड में करती है। ठीक है, 40 करोड़ लीटर पानी ईच सेकंड में अटलांटिक ओशन में रिवर एम्प्टी करती है उसमें। तो द रिवर फ्लो इनटू द अटलांटिक इज सो मच दैट ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज अराउंड इवन 160 किलोमीटर इनटू द ओपन सी। तो देखिए उसका फ्लो इतना तेज है कि जो ये ड्रिंकेबल वाटर है, जो हमारा रिवर का पानी होता है, ड्रिंकेबल होता है कि वो 160 किलोमीटर तक उसमें आप पानी उसका पी सकते हो। ओशन का इतना तेज फ्लो है कि इतना ज़्यादा पानी उसने साफ़ सुथरा पानी कर देती है। तो एज यू डिड बिफोर, डिवाइड द गिवन नंबर टू अनकवर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डिवीजन, शेयर योर थॉट एंड क्वेश्चन विद द क्लास आफ्टर अनकवर ईच नंबर। तो अब यहाँ पर आपको दे दिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन को आप करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आप सभी को आती है, आप जिस क्लास में हो उस क्लास में मल्टीप्लिकेशन बड़ा स्वाभाविक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 9300। ठीक है, अगर आप कहो तो बोलोगे तो मैं करके भी दिखा दूंगा आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 1395, 3 टाइम 0 150। तो इस जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर लो, क्योंकि ऊपर नीचे की जीरो है, कट जाएंगी। अब 15 की टेबल आप 135 में चलाओगे, 13 में चलेगी नहीं, तो क्या चलेगी, 9 चलेगी। 135 कितना बचा, 4 बच गया, 5 ले लिया आपने, 15 3 जा 45। तो आपका नीचे कुछ बचा नहीं, ये 2 जीरो आपने ऊपर उतार ली जो जीरो बची हैं। तो आई होप के इतना आसान कैलकुलेशन तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो ग्रेड 7 में आपको आसानी से आनी ही चाहिए। ये आप खुद करके देखिए और इसके बारे में जानिए, ये भी आप खुद करके देखिए, इसके बारे में जानिए। तो आपने लार्ज नंबर फैक्ट यहाँ पर देखे इन ए सिंगल, ये छोड़ो इसको, शेयर सच लार्ज नंबर फैक्ट यू नो कम अक्रॉस विद योर क्लास। अपनी क्लास के साथ में इतने लार्ज नंबर के फैक्ट्स आप शेयर करिए। नाउ कम टू 1.6, डिड यू एवर वंडर, क्या आप कभी चौके हो, एस्तु इज अम्यूज बाई ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर्स। तो वो इन सबको देखकर चौंक रहा है। वाइल थिंकिंग अबाउट दीज ही केम अप विद एन अनयूजुअल क्वेश्चन, कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बॉक्सेस, ये बसेस। अब वो कह रहा है कि क्या पूरे मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख बसों में आ जाएगी। तो चलिए इसको पता कैसे लगाएंगे हम, इसको पता सिंपल, एक बस की कैपेसिटी कितनी होती है 50 पीपल की,
और 1 लाख में 1 लाख बस में 50 पीपल ईच में भरोगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 50, दैट इज 50 लाख पीपल। बट मुंबई की पॉपुलेशन तो करोड़ में है, तो नहीं आ पाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 लाख। वी शो दिस इज एन अर्लियर टेबल, शो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बस। अब कितने लाख बस में हो सकती है वो आप क्या करोगे, 1 करोड़ 24 लाख को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 50 से, जितनी बस की कैपेसिटी है उससे डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ बसेस पता चल जाएंगे, कितनी बसेस में मुंबई की टोटल पॉपुलेशन आएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, द RMS टाइटैनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर्स, कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 500 सच शिप्स। तो ऐसे 5000 शिप में क्या मुंबई की पॉपुलेशन आ सकती है, तो चलिए करके देख लेते हैं इसको। तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 2500, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, 125, और जितनी जीरो हैं ये उसके आगे लगा दो, नंबर की करके 50 आ गई। तो ये कितना नंबर हो गया, एक और जीरो आएगी। हाँ, ये आपका 1 करोड़ 25 लाख नंबर हो गया आपका। इसका मतलब इनमें ये आ जाएगी मुंबई की पॉपुलेशन आपकी। नाउ कम टू नेक्स्ट, इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन रॉक्सी वंडर्ड इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर एवरी डे। वो कह रही है कि रॉक्सी कि अब अगर मैं 100 किलोमीटर रोज चलूँ, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स, क्या मैं मून पर 10 साल में पहुंच सकती हूँ। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मून और उसका अर्थ की डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप ये 10 साल में निकल जा पाएगी या नहीं। डेली 100 किलोमीटर चलेगी तो एक साल में होते हैं 365 डेज, 100 से उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और 10 ईयर्स में कितने होते हैं, 120। सॉरी हमने गलती किया है यहाँ पर, अभी ठीक करते हैं इसको। तो पहले हम 10 ईयर्स में डेज निकाल लेंगे। एक डेज में वो 100 किलोमीटर चलिए, 10 ईयर्स में कितने डेज आएंगे हमारे, 3650, यही आएंगे ना, 3650 डेज। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और आ जाएंगी, तो आप 3,65,000 जाओगे, तो आप मून तक नहीं पहुंच पाओगे कि डेली 100 किलोमीटर भी चलोगे तब भी। तो हाउ फार वुड सी हैव ट्रेवल्ड इन ए ईयर, तो वो करेगी इतना, 3,65,000 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक साल में जितने दिन होते हैं उसको पहले साल से कैलकुलेट करो, तो आएगा 3,650 डेज। अब हर डेज कितना चल रही है, वो 100 किलोमीटर चल रही है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो ईच डेज से, नंबर ऑफ डेज को ईच डे के उससे, तो क्या आ गया, 3,65,000 किलोमीटर इतना चलेगी वो। हाउ फार वुड सी हैव टू ट्रेवल इन 10 ईयर्स। सॉरी, ये पूछा है पहले 1 ईयर में कितना ट्रेवल करेगी। 1 ईयर में करेगी, 1 ईयर में 365 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं ना, तो 36,500 किलोमीटर 1 ईयर में करेगी। और 10 ईयर में करेगी ये। इज इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेजेस, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशंस। तो देखिए इसी तरह से आप, ये कितना आसान था कैलकुलेशन करना, आप बड़ी कैलकुलेशन के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन ए लाइफ टाइम इफ़ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे। तो लाइफ टाइम कितना माना जाता है, जनरली मोटा 100 ईयर्स हम मानते हैं कि हर कोई के आदमी की लाइफ, जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 ईयर्स का होता है। तो 100 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि 3,605 डेज, तो 36,500 डेज टोटल कोई आदमी अपने लाइफ स्पैन में जीता है। चलो अगर हम 100 ईयर्स मानते हैं और 1000 किलोमीटर डेली ट्रेवल कर रहा है, तो इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 की 3 जीरो और जुड़ जाएंगे इसके साथ में, तो तब भी ये 3,65 लाख किलोमीटर ही जा पाएगा। यू हैव रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन प्रीवियस चैप्टर। तो सन की डिस्टेंस कितनी है, अराउंड 15
करोड़ किलोमीटर। तो ये जा पा रहा है केवल 3,65,00,000 तो नहीं पहुंच पाएगा। मेक नेसेसरी रीजनेबल एजम्पशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो चलिए अब इनके आंसर देते हैं। फर्स्ट, इफ़ ए सिंगल सीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम, एक पेपर की सिंगल सीट का वेट 5 ग्राम है, कुड यू लिफ्ट 1,00,000 सीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। तो 1,00,000 सीट के आप एक बार में उठा सकते हैं, तो इसलिए पूरी 1,00,000 सीट का आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,00,000 को आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ग्राम से, तो आपका आ गया 5,00,000। 5,00,000 आ गया ना। और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे, तो आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका आ गया 5,000 kg। तो देखिए कितने ज़्यादा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5,000 kg वेट, जो उठाना इम्पॉसिबल है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इफ़ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, विल ए मिलियन बेबी बी बोर्न इन ए डे। तो ये कह रहा है कि हर 1 मिनट में 250 बेबीज पूरे वर्ल्ड में जन्म लेती हैं। तो क्या 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, एक दिन में जन्म ले पाएंगी। तो हमें क्या कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे, पहले हम 250 बेबी हो रही है 1 मिनट में, ठीक है, और 1 मिनट इस टोटल 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 1 आवर में होती है 60 मिनट, 60 मिनट होती है ना। तो 250 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकालने के लिए 1 आवर में कितने बेबी जन्म ले रहे हैं, यही करोगे ना आप। तो आपके 15,000 बेबी 1 आवर में पैदा हो रहे हैं। अब आपके दिन में कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं, 24 से इसको आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ बेबीज आए 3,60,000। ये पूरे आपके एक दिन में आए। और 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। तो ये इसका मतलब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टोटल बेबी 3,60,000 ही हो पाएंगे 1 डे में। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन ए डे, क्या आप एक दिन में 1 मिलियन 10 लाख कॉइन काउंट कर सकते हैं, नहीं। एज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकंड, तो आप एज्यूम करिए कि हर सेकंड आप एक कॉइन भी काउंट कर ले रहे हैं। क्या आप 1 मिलियन कर पाएंगे, चलिए इसका भी पता लगाते हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हर सेकंड में इसे आगे दिया ना, हर ईच सेकंड में आप एक कॉइन कर रहे हो, तो 1 मिनट में कितनी करोगे आप, ईच सेकंड में एक कर रहे हो तो 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, तो 60 कॉइन आपने 1 मिनट में करी। फिर 1 आवर में कितनी करोगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। तो 1 आवर में आप करोगे कितनी, ये 3,600 कॉइन्स, ठीक है। तो 24 आवर में कितनी करोगे, इसको 24 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कुल 86,400 कॉइन्स मल्टीप्लाई कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि 24 आवर में 86,400 सेकेंड्स होती हैं। तो आंसर है आपका नो। तो थिंक एंड क्रिएट मोर सच क्वेश्चन विद योर क्लास, फिगर इट आउट यूजिंग ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 exactly once the first digit cannot be 0. To create a 10 digit number, write the largest multiple of 5. तो देखिए शुरू में आपको 0 नहीं लगानी है, ठीक है, आपको सारी डिजिट यूज कर लेनी है 0 से लेके 9 तक, ठीक है, जिसमें फर्स्ट डिजिट आप 0 यूज नहीं कर सकते। और अब 10 डिजिट का नंबर आपको क्रिएट करना है, तो उस 10 डिजिट के नंबर में सबसे पहले क्या करना है आपको, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आएगा 10 डिजिट में 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, क्योंकि 5 की टेबल में लास्ट में 0 आ जाता है। तो ये तो हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर, जो कि 5 का मल्टीपल है, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आएगा तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा अल्टीमेटली। जो आपने पढ़ा था रूल, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा। तो सबसे छोटे इवन नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको लगा देना पड़ेगा 1, ठीक है, उसके बाद आप 0 लगा दीजिए,
और 2 रख लीजिए सबसे लास्ट के लिए, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2, क्योंकि 0 से आप स्टार्ट कर नहीं सकते, सबसे छोटा नंबर होता है 1, और यहाँ पे आप 2 रखोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आप इधर आपको 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर पीछे रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि 0 को सबसे पहले रख के 2 को सबसे लास्ट में कर दिया, तो ये सबसे आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, विच हैज 43 लेटर्स, ठीक है, जिसमें 43 लेटर हैं। गिव ए 7 डिजिट नंबर, नेम विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। तो आपको देखिए यहाँ पे इन लेटर को काउंट करा रहा है कि 10,33,285 में 43 लेटर हैं। आप 7 डिजिट नंबर का ऐसा 7 डिजिट का ऐसा नंबर सजेस्ट करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर आप लिख सको, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर लिखने के लिए आपको देखिए किस वर्ड में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें तो सीधा वो लिख दिया, तो ये आपको खुद से करके देखना पड़ेगा, आप इसको खुद से करिए। नाउ कम टू नेक्स्ट। राइट ए 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट इन ए बिगर नंबर, हाउ मैनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। तो अब आपको क्या करना है, एक 9 डिजिट का नंबर लिखना है जहां पर कोई भी 2 डिजिट आपको एक्सचेंज करके एक बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है। बड़ा नंबर बन जाता है जब आप 2 डिजिट उसके एक्सचेंज करते हो। हाउ मैनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, तो इतनी ये इस तरह के कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको क्वेश्चन आंसर पार्ट को चलिए हम पूरे को, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ आपसे, क्योंकि ये पूरे के पूरे आपको सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे, यही आपके फाइनल इसके क्वेश्चन आंसर का है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट नंबर 4 में, ये काफ़ी बड़ी वीडियो वैसे ही हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।